ओके एक मिनट करता हूँ। लेट ए कार टेक्स, अब देखो ये आपने हो गया, बिल्कुल आपने सही कहा सर। तो ना दिस, तो डिस्टेंस ट्रैवल, ये डिस्टेंस आपकी जो ट्रैवल होगी आपका देखो ना, बाय द कार इन टी सेकेंड, ये देखो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 आपका, सॉरी आपका xt मीटर, यहां से यहां तक xt मीटर। हमने y माने, अब आप इसको देखो हमने यहाँ का x माने तो यहाँ का देखो, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6x हो गया, और यहाँ से यहाँ जो y मैंने माना था देखो, अब ये आपका क्या हो जाएगा tx। थैंक यू सर। फ्राइडे क्लास तो 10th ही है। ये देखिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, थैंक यू ना। देखो दिस अब हो गया। अब यहाँ पे आपका छोटे वाले ट्रायंगल से करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल से करेंगे। तो कायदे से तो पहले बड़ा, क्योंकि पहले तो बड़ा बनाया ना, तो ना तो देखो अब आपके यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ना देखो दिस ना आरबीटी, क्योंकि अब एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू जाता है, याद रखिए। तो देखो ना, तो दिस इज 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आरबीटी, यानी कि अब जो आप देख रहे हैं ये वाला है, ये आर है, ये टी है, ये बी है, ये देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये आपने एलिवेशन बनाया, ये देखो ये है छोटा वाला ट्रायंगल, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल। तो 10 60 आपका क्या हो गया √3, इस परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर क्या देखो आर टी अपॉन आपका देखो कायदे से आर बी होगी, ये देखिए। तो ना तो आपका √3 इज इक्वल टू आपका आर टी क्या है आपका देखो एच अपॉन आपका देखो आर बी कितना आ गया, आर बी टी एक्स देखो एक्स टी, चलो तो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3 xt, ये भी मीटर में आएगा। ये थर्ड वाली क्वेश्चन आ गई। अब देखिए इसके बाद खाली नहीं होता कि बस ये बच्चे का जो है बच्चा पूछ रहा है, अगर तो इसका मतलब उसका डाउट है तो देखो। अब इसके बाद देखो फोर्थ में, देन अगेन ये देखिए ए टी सी आर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, आपने एलिवेशन बनाया, आज हो गया। देखिए अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल आर सी टी, दिस वन इज द बिगेस्ट वन आपका देखो, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर देखो आपका आर टी अपॉन बेस, देखो पूरा बेस है सर, याद रखिएगा पूरा, दिस इज द कंप्लीट बेस। देखो अब आर सी पहले आप लिखोगे तो आर सी, उसके बाद देखो 10 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू आर टी आपका एच अपॉन आर सी में कंफ्यूजन ना करिएगा। देखो आपका नाम आर सी मीन्स आर बी प्लस सी बी, आर सी दिस इज द कंप्लीट डिस्टेंस, आर सी इज व्हाट कंप्लीट डिस्टेंस है। तो देखो h अपॉन आर बी इज व्हाट, आर बी इज देखो क्या xt और प्लस दिस द 60, ये देखिए। अब आप ध्यान से देखिए, देखो इसको 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन xt और प्लस 60, देखो ये ऊपर चले जाएगा, तो h इज इक्वल टू xt प्लस 60 अपॉन √3, ये देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये देखो यहां पे भी आया ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए ना दैट वाज 3, अब आप करेंगे ये आपका थर्ड फोर्थ, अब आप करेंगे नाउ कंपेयरिंग
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 4 फॉर h। क्या लिखा था? जब आपको हाइट फाइंड आउट करनी होती तो आपका पहले डिस्टेंस निकालना है। तो देखो h इज इक्वल टू आपका देखो h, तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस h आपका देखो ना √3xt इज इक्वल टू xt और प्लस 60 अपॉन देखो √3 बोथ h यू आर कंपेयरिंग, तो देखो इट्स गोइंग अप, तो √3 कंप्लीट 3, तो 3xt इज इक्वल टू xt और सॉरी xt प्लस 60 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3xt देखो माइनस xt इज इक्वल टू 60 OT, 3xt में से 1xt गया 2xt इज इक्वल टू 60। देखिए t से t बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल, तो देयरफॉर देखो x इज इक्वल टू देखो x इज इक्वल टू 6/2, देखो ये इज इक्वल टू आपका कितना हो गया जनाब 3। ध्यान से देखिए कहीं मैंने गलती तो नहीं कर रखी, चेक कर लीजिए। 6 की जगह में x है, देखो ये x है, ये 60 था वहां पे 60, अरे वो xt था, जरा चेक कर लो xt ठीक है, xt ठीक है, वहां पे आपका क्या था 6x है ना, t क्यों लिया हमने, जरा चेक करिए तो कहीं पे वाई वी हैव टेकन टाइम टेकन था ना, तो टाइम टेकन का मतलब आपका क्या हो गया डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना आपका, तो ठीक हो गया xt हो गया xt हो गया, ठीक हो गया, ये भी xt हो गया, दिस इज 6x है सर, 6x है, तो देखो 6x, ये देखो 6x, तो अब ये इसमें x से x कैंसिल होगा, देखो दिस वे, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो ना इसका मतलब द कार विल रीच फ्रॉम देखो B to R in 3 सेकेंड, ये है। इसका दूसरा मेथड भी है, अब आप देखो, आप अगर सपोज के लिए देखो आप इतना पोर्शन नहीं भी कर रहे हो ना, इसको भी अगर आप इतना कर रहे हो ढंग से, लेकिन ये करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 पॉइंट्स जो आप देख रहे हो ये 2 पॉइंट्स आपको इसके ऊपर लिखने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट राइटिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको मार्क्स मिलना ही नहीं चाहिए। ये मैं एज ए, अब आप यहाँ का टीचर समझिए, डायरेक्टर समझिए, या जो भी समझते हैं, तो ये आपको, तो अगर आप इतना नहीं लिख पा रहे हैं, जो आपकी CBSE का काम तो आपको पास करना है बस, उसको बहुत ज़्यादा, जिसको कंपटीशन निकालना है वो बच्चा अपने आप ही निकल गया होगा, छन गया होगा, आपका नेटिंग हो गई।